हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं गरिमा, आपकी दोस्त और मैथ स्पेशलिस्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कॉनिक सेक्शन का टॉपिक हाइपरबोला। हाइपरबोला की गाइस हम यहाँ पर इसका बेसिक को जानेंगे कि हाइपरबोला का जो है उसका फिगर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ज्योमेट्रिकली वो कैसे बनता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसका लेफ्ट टर्म आपका क्या होगा, क्या उसमें सब चीजें होती हैं, उनको आज हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हाइपरबोला के बेसिक से स्टार्ट। तो देखिए हाइपरबोला की अगर हम बात करते हैं गाइस, जैसे आप सभी इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैराबोला। तो गाइस पैराबोला का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। ओके, अब इसका ये जो आपका क्या है पैराबोला है, पैराबोला का आप पेयर ले लो एक, ये क्या होगा आपका, बस ये हाइपरबोला है। तो आपके जो हाइपरबोला होंगे गाइस वो आपके ऐसे भी हो सकते हैं, यानी कि पूरा एक पेयर चलता है, पूरा एक पेयर चलता है। यहां से हम ऐसे भी ले सकते हैं ये दोनों, ठीक है। और कैसे हो सकता है आपका, ऐसे भी हो सकता है, देखो यहां से ये वाला भी हो सकता है, ऐसे ही मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, ऐसे। तो ये वाले समझ, तो मतलब पेयर होता है, ये पेयर, ये पेयर, ओके, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर, ये पूरा ऐसे दो मिलकर के आपके क्या होंगे, हाइपरबोला होंगे। और ये आपके ऐसे 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 कैसे भी हो सकते हैं। अब बात हम जो है सिर्फ उनकी करेंगे जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में जो है गाइस सिर्फ 2 टाइप्स हाइपरबोला आते हैं, क्या, एक तो वर्टिकल और एक आता है आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल की और हॉरिजॉन्टल की हम बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा गाइस, देखिए हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल आपका होगा ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हाइपरबोला। वर्टिकल अगर हम बोले तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना, अलोंग टू वाई एक्सिस। तो ये क्या है आपका वर्टिकल हाइपरबोला। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फिगर है आपका ज्योमेट्रिकली कैसे होगा। देखो उसको समझने के लिए पहले हमें इलिप्स का स्ट्रक्चर एक बार देखना पड़ेगा। इलिप्स का क्या होता था कि भाई दो आपके फोकस पॉइंट हैं और इस प्लेन पर हमें कोई भी पॉइंट्स ऐसे चूज करने हैं। सपोज कर मैंने यहां लिया है, अगर मैंने पॉइंट यहां पी लिया है तो मुझे ऐसे पॉइंट चूज करने हैं कि जिनका जो सम है, उनका जो सम है, सपोज करो ये आपका 5 है और ये आपका 2 है, तो आपका 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब अगर मैंने 7 लिया है तो मुझे ऐसे ही पॉइंट यहाँ पर चूज करने हैं, यहां ले लू मैं, है ना। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो लो भाई 5 + 2 हो गया। अब मैं यहां ले लू, तो मतलब कहीं भी मैं पॉइंट ले लूं, मतलब ऐसे पॉइंट हमें चूज करने की जिनका सम आपका कांस्टेंट है। आई बात समझ में, क्या था मेन पॉइंट यहाँ आपका सम। अब बात अगर हम करते हैं इलिप्स की, सम देखो, सम से आपका ऐसा स्ट्रक्चर बना था, आपके पॉइंट ऐसे आए थे, यहां से आपके ऐसे हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो जब इन पॉइंट को हम जॉइन करेंगे आपका क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। सम था तब आपका इलिप्स बना था। अब देखिए अगर ऐसे ही 2 पॉइंट हम फिक्स कर लें F1 F2, अब इन पर हमें पॉइंट ऐसे लेने हैं, इस प्लेन पर मुझे ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है कि जिनका सम नहीं, उनका डिफरेंस कांस्टेंट हो। बस यही फर्क है गाइस, यही फर्क है कि सपोज करो मैंने पॉइंट लिया है यहां, तो अगर ये आपका 2 है, ये आपका 5 है, तो इनका डिफरेंस 5 - 2 = कितना 3। ये P अगर पॉइंट है, ओके। तो मैं यहां अगर लेती हूं, ये लो भाई, तो ये आपका कितना है 7 और ये आपका हो गया 4। तो डिफरेंस देखो 7 - 4 = 3, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम पॉइंट लेंगे तो गाइस आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे बन के आएगा, मतलब ऐसे बनकर चला जाएगा अपने आप ही। पॉइंट जो होंगे आपके यहाँ बैठेंगे इन पर इस तरीके से डिफरेंस लेने पर। बस दोनों में यही आपका फर्क है गाइस। तो आपका डिफरेंस लोगे तो आपका हाइपरबोला बनेगा, आप सम लोगे तो आपका इलिप्स बनेगा। अब देखिए गाइस, ठीक है, ये मैंने इलिप्स बनाया और मैंने आपका हाइपरबोला बनाया। अब मुझे ये मैंने दोनों क्यों बनाए, ये मैंने दोनों इसलिए बनाए जिससे इन दोनों के बीच का, क्योंकि वो चीजें इनमें सिमिलर हैं, तो उससे आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो और इसके हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से याद कर पाओगे। कैसे, देखो आपका जब इलिप्स होता था 2 पॉइंट वहां पर फिक्स हैं, यहां पर भी 2 पॉइंट फिक्स हैं, है ना। यहां इनका ऐसे पॉइंट होते थे कि जिनका सम आपका कांस्टेंट होता था। यहां क्या होता था आपका सम जो है, सम आपका कांस्टेंट होता था,
और यहाँ क्या होता है गाइस आपका, यहाँ आपका डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। आई बात समझ में? अच्छा चलिए, जो यहाँ पर लंबी वाली आर्म होती थी, सबसे जो लंबी वाली आर्म होती थी उसको हम क्या कहते थे, मेजर एक्सिस। यहाँ हम क्या कहेंगे, सबसे लंबी कौन सी होगी, यही हो गया लंबी वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे गाइस, इसका नाम होता है गाइस यहाँ पर ट्रांसवर्स। इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ओके गाइस। अच्छा दूसरी बात, जो इसमें आपका जो छोटी वाली डिस्टेंस होता था ये वाला, इसको आप क्या कहते थे वहां पर, माइनर एक्सिस। ये तो आपको अच्छे से फिगर याद है, तो इसी के बेस पे आप ये याद कर सको, इसलिए मैंने आपको एक साथ दोनों बनाया। यहाँ आप इसको माइनर एक्सिस कहते थे, यहाँ इस एक्सिस को आप क्या कहोगे, कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या कहोगे गाइस, कॉन्जुगेट एक्सिस। बस यह नाम आप इनके क्या होंगे, ये आपका नाम, जो इसका माइनर एक्सिस है वो उसका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, जो इसका मेजर एक्सिस है वो उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर भी इनका डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो ओरिजिन होता था, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता था, c, और ये वाला पॉइंट भी आपका c होता था। ऐसे ही यहाँ पर है कि आपका ओरिजिन से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा ना गाइस, वो c ही होगा, वो आपका c ही होता है। तो अगर मैं यहाँ से फोकाई निकालू, यहाँ लिख देते हैं ना, तो अगर मैं आपका फोकाई निकालू, फोकाई क्या होता है आपका, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, तो क्या हो जाएगा आपका c प्लस सी इक्वल टू कितना निकल गया, 2c। उसी तरीके से जैसे इसका होता था, क्या होता था इसका फोकाई आपका, देखो c प्लस सी होता था वही 2c। ओके चलिए और देखते हैं। यहां अगर हम देखें तो गाइस, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक, जो ये वाला डिस्टेंस आपका होता था, ये क्या होता था, a। ऐसे यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस आपका a होता था, यानी कि मैं टोटल की बात करूं तो आपका 2a हो जाता था। यहां देखो कहां तक होता था आपका, ओरिजिन से लेकर के जहां इसका फिगर इंटरसेक्ट कर रहा है वहां, तो इसका फिगर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां ओरिजिन से लेके, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक। दोनों में फर्क समझ में आया? ये वाला आपका फोकस के बाहर जा रहा था, यहाँ आपका फोकस के अंदर आ रहा है। ऐसे ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यानी कि आपका ये कौन सा है, ट्रांसवर्सिस एक्सिस, इनकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सिस क्या होता है, वही 2a, वही निकल गया आपका। और यहां से ये देखो, ये लेंथ आपकी क्या होती थी, b, तो यहां पर भी आपकी जो लेंथ होती है क्या होती है गाइस, b ही होती है। तो यहां से यहां तक भी आपका क्या होगा, b, और कॉन्जुगेट की भी सेम लेंथ हो जाएगी 2b। उसी तरीके से है बिल्कुल। ओके गाइस। अच्छा दूसरी बात, यहाँ आपके जो फोकस पॉइंट होते थे वो ऑन नोजल, आपके जो यहाँ फोकस पॉइंट होते थे वो कहां होते थे, ऑन मेजर एक्सिस। तो ऐसे यहाँ पर भी जो आपके फोकस पॉइंट होंगे, फोकस पॉइंट जो होंगे ना गाइस, वो कहां होंगे, ऑन ट्रांसवर्सिस एक्सिस पर होंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखो ट्रांस, जो लंबी वाली आर्म होंगी ना गाइस, उस पर ही आपके फोकस होंगे। ये नहीं कि मैं यहाँ ले लूंगी, नहीं, अगर यहाँ आएगा तो फिगर आपका चेंज हो जाएगा, है ना। अच्छा यानी कि आपकी ट्रांसवर्सिस जो एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2a, और आपका जो कॉन्जुगेट हो गया, कॉन्जुगेट एक्सिस है गाइस, उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, 2b। चलिए मेन पॉइंट तो हमारा निकल गया। ये था आपका गाइस हॉरिजॉन्टल। अब अगर मैं बात करूं गाइस इसको वर्टिकल की, तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही जब इसका याद करो, जब इसका वर्टिकल होता था तो सेम ही तो रहता था ना, बस एक्सिस चेंज होता था। तो इसमें भी सेम वही बात है, जो आपका बस ये चेंज हो जाएगा आपका क्या, आपका यानी जब वर्टिकल होगा तो वर्टिकल में आपका ऐसे जाएगा। तो लंबी आर्म आपकी कौन सी होगी, अब ये वाली होगी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी ट्रांसवर्सिस एक्सिस बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपका, कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा। आएगा समझ में, क्योंकि फोकस तो यहाँ होंगे ना, फोकस तो यहाँ होंगे, तो जहां फोकस होंगे वो आपकी ट्रांसवर्सिस एक्सिस होगी, और जो बीच में से जाएगी ओरिजिन को जाएगी वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होगा। ठीक है, और सेम वही चीज है कि फोकस से लेकर के आपकी ओरिजिन तक का डिस्टेंस आपका c होता है, तो यहां से यहां तक का पॉइंट आपका c रहेगा डिस्टेंस। अच्छा यहां से लेकर के ओरिजिन तक का डिस्टेंस आपका a रहेगा, तो ये भी आपका a रहेगा। b क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आपका b हो जाएगा। सेम उसी तरीके से है, बस आपके एक्सिस बदल जाएंगे। ओके गाइस, लेंथ आपकी वो रहेगी, कॉन्जुगेट की क्या हो जाएगी, वही 2b, और ट्रांसवर्सिस की क्या रहेगी, वही 2a, बस आपके एक्सिस बदल जाएंगे। ये आपका ऑन एक्स एक्सिस होगा और ये आपका क्या होगा, ऑन वाई एक्सिस होगा। बस इतना देखना है आपको।
अब बात करें गाइस हाइपरबोला की इक्वेशन की, ठीक है, कि जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा तो आपका इक्वेशन क्या होगी, जब आपका वर्टिकल होगा तो आपकी इक्वेशन क्या होगी। आगे और भी चीज पढ़ेंगे इसकी, वही एसेंट्रिसिटी, जो सेम चीजें इसमें थी ना गाइस में, उसमें एलिप्स में सेम वही सब चीजें, कैसे एसेंट्रिसिटी क्या होगी, लेटस रेक्टम क्या होगा, इक्वेशंस क्या होंगी दोनों एक्सिस पर, इसके एक्स पर वाई पर, है ना, और आपके इनके फोके पॉइंट क्या होंगे, है इनके वर्टेक्स आपके क्या होंगे, ओरिजिन से जा रहा तो क्या होगा, वो सब चीजें सेम यहाँ पर भी वही सब चीजें आएंगी, बस आपका स्ट्रक्चर बदला है, कुछ चीजें और बदलेंगी, क्या इक्वेशन आपकी चेंज होगी, और आपका भाई ये ट्रांस एक्सिस की लेंथ ये सब आपकी सेम ही है, यहाँ तक कुछ नहीं है, कुछ चीजें आपको बस चेंज होना है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे गाइस इक्वेशन ऑफ, अब हम बात करेंगे गाइस इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए इससे पहले मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाया, वही जब तक हमने पढ़ा है, क्या ये आपको कौन सा हाइपरबोला है गाइस, ये आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि ऑन एक्स एक्सिस, ये क्या है आपका ऑन एक्स एक्सिस। अब यहां से देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि भाई ये आपका ट्रांसवर्सिस एक्सिस होगा जो आपका एक्स एक्सिस पर होगा। अभी अगर ये एक्स एक्सिस पर जो है यानी सबसे लंबी वाली जो आपकी आर्म होती है वो आपकी क्या होगी, ट्रांसवर्सिस एक्सिस होगी। जो छोटी वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। जो हमारे फोकस पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस यहां से तक सी है तो उसका मतलब आपका 2c होगा। ये आपका कॉन्जुगेट, इसकी लेंथ क्या होती है 2b होती है, जो ट्रांसवर्सिस एक्सिस होती है उसकी लेंथ आपकी 2a होती है। अब पहले तो गाइस यहां से देखो कि ए बी सी इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अभी इक्वेशन पर भी आएंगे, लेकिन पहले अब क्या लेते हैं हम, रिलेशन लेते हैं, रिलेशन बिटवीन अमंग, रिलेशन लेंगे गाइस। अब इक्वेशन से पहले गाइस पहले हम क्या ले लेते हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन को देख लेते हैं। तो रिलेशन क्या होगा तीनों के बीच में, देखो सबसे बड़ी आर्म जो होती है, सबसे लंबा तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सी, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई बात समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो जब आपका जब इलिप्स था ना आपका गाइस, एलिप्स था, तो इलिप्स में आपका क्या था, ये आपके फोकस पॉइंट थे, ठीक है। सबसे लंबी कौन सी थी आपकी, ये थी ए, याद कीजिए ए, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका ए था, ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका ए था, और सी आपका ये था, आई ना बात समझ में, और ये आपका पी होता था। तो आपकी सबसे लंबी जो डिस्टेंस था वो ए होता था। तो एलिप्स में आपका इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता था, जो सबसे लंबी होती थी वो यहाँ होती थी, तो यहाँ क्या था आपका बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, याद करो कुछ ऐसे ही था ना। तो बस यहाँ क्योंकि मेरा ए यहाँ बड़ा होता था और यहाँ मेरा सी बड़ा है, देखो लेंथ सी की बड़ी बैठेगी और ए इतना ही है, सी मेरा इतना है, तो इसलिए जो बड़े वाला होता है ना गाइस वो यहाँ आता है, बाकी के दोनों जो छोटे उनका सम इक्वल होगा। आई बात समझ में, तो यानी कि तीनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे गाइस इनकी इक्वेशन की। इक्वेशन देखिए, अगर आपका ऑन एक्स एक्सिस है, अगर आपका ऑन एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, इलिप्स की इक्वेशन क्या होती थी, यहां जाओ पहले, इलिप्स की होती थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर आपका एक्स एक्सिस है तो ए और बी दो ही होंगे, आपका ए आता था एक्स के नीचे और बी आता था वाई के नीचे, आई बात समझ में। यहां भी सेम यही प्रोसेस है, एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा आएगा, जो बड़े वाला होगा, है ना, यानी एक्स के नीचे क्या आएगा ए स्क्वायर, वही इक्वेशन है सेम। यहां भी बिल्कुल ऐसे ही होगा गाइस, क्या ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बट एक डिफरेंस होगा, क्या कि यहाँ प्लस होता था, क्योंकि हम यहाँ क्या लेते थे, फोकस पॉइंट के बीच का सम लेते थे, आई बात समझे, ऐसे पॉइंट जिनका सम हो कांस्टेंट, और यहाँ हम क्या लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, इट मींस यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, बस यही फर्क है दोनों में। अगर आपका गाइस ये ऑन वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, कि अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो तो क्या होगा, देखो उल्टा हो जाना है बस, क्या ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये होगा। कैसे होगा गाइस, कैसे होगा, देखो पहले तो इसको करते हैं हम बात। देखो यहां से ये डिस्टेंस मेरा कितना था ए, इसका मतलब ये वाले पॉइंट आपके क्या होंगे, ये वाले पॉइंट हो गए आपके a0, और ये वाला पॉइंट आपका देखो इधर प्लस में जा रहा है इधर माइनस में जा रहा है, इसका मतलब माइनस के a0, राइट, तो ये आपका प्लस माइनस a हो जाएगा, ओके। तो x एक्सिस पर आपका क्या डिस्टेंस चल रहा है, a चल रहा है, तो a आ गया, यहां तक आई बात समझ में।
चलिए अगर मैं ये फोकस पॉइंट निकालूं आपका, ये कितना जा रहा है, प्लस में है, तो इसका मतलब ये आपका C0। अच्छा ये आपका नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये आपका x पॉजिटिव में है, ये आपका x नेगेटिव में है, तो ये फोकस पॉइंट आपका माइनस के C0 होगा। आई बात समझ में। अच्छा अगर मैं आपका वर्टिकली फिगर की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे होगा, देखिए वर्टिकली आपका ऐसे हो जाएगा। समझना है भाई गाइस, बड़े ध्यान से इन सब चीजों को देखना है। क्या होगा, अब ये वाली मेरी क्या बन जाएगी, आपकी ट्रांसवर्सिस एक्सिस बन जाएगा, और ये आपका कॉन्जुगेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, आपका कॉन्जुगेट एक्सिस बन जाएगा, और यहाँ आपके बन जाएंगे फोकस F2 एंड F1। आई बात समझ में। अच्छा अब ये डिस्टेंस आ गया आपका A, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका x यहाँ 0 है क्योंकि y एक्सिस चल रहा है, इसका मतलब 0 A, वो भी माइनस के, क्योंकि ओरिजिन से नीचे आ रहा है। जब इस वाले पॉइंट की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस ये भी है, बट पॉइंट क्या होगा आपका, ये वाला x तो 0 है, y आपका A है। आई बात समझ में। तो आपके A और यानी कि A और माइनस A जो पॉइंट है कहाँ आ रहे हैं, देखो जब आपका x एक्सिस पर था, जब आपका ऑन x एक्सिस था तो A पॉइंट आपके x पर आ रहे थे, तो मैंने x के नीचे A लिखा, इसको ध्यान देना है बस। अच्छा अब जब मेरा ये वर्टिकल हुआ तो मेरे A जो पॉइंट है कहाँ गए, y पर आ गए, तो मैंने यहाँ y के नीचे लिखा, और हमेशा बड़े में से छोटा लगता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका y एक्सिस लंबा होगा तो वहां से इसको ये वाला लेस होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमें याद रखना है। अब हम बात करेंगे गाइस, इक्वेशन हो गई, क्या रह गया हमारा, एसेंट्रिसिटी। सेम जो हमारा एलिप्स में होता था E, क्या होता है C/A, ओके। अच्छा एसेंट्रिसिटी क्या होती है गाइस, कि आपका जो गोलीय माप होता है उसको मेजर करता है ना, जहां से आपको एक घुमाव शुरू होता है, इस चीज को वो मेजर करता है। एसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है। अब बस एसेंट्रिसिटी में एक बात समझने वाली है, क्या, देखिए जब आपका एलिप्स होता है, सपोज करो अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लूं, और यहाँ आपका एलिप्स में C आपका बड़ा होता है, A आपका छोटा होता है, तो मैंने सपोज किया, मैंने C5 लिया और A की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो आपका E क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखो E बराबर 5/2, इट मीन्स कितना आ जाएगा आपका 1.2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना, यानी कि 2.5 आ जाएगा, यानी कि विच इज द ग्रेटर देन टू 1, ओके। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहां से आप ये देख लो कि आपकी हमेशा जो वैल्यू आएगी, क्योंकि C हमेशा यहाँ बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा 2A से, तो इसका मतलब हमेशा ऑलवेज क्या होगा, यानी कि ऑलवेज यहाँ E की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, किसमें, एलिप्स में, वो सॉरी हाइपरबोला में। अगर गाइस मैं एलिप्स की बात करूं, देखो वहां चेक करते हैं, वहां क्या होता है, वहां भी होता है C/A, बट अगर एलिप्स की बात करें तो वहां आपका A बड़ा होता है, C छोटा होता है ना, याद करो। देखो ये अगर आपका एलिप्स है तो आपका A क्या होता था, C क्या होता था, फोकस पॉइंट है F1 F2, ये आपके फोकस पॉइंट है, ये आपका C है और ये आपका A है, देखो तो आपका A बड़ा है, C छोटा है, इसका मतलब जो इलिप्स होगा उसमें एसेंट्रिसिटी भी C/A ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन विच इज द लेस देन टू हमेशा 1, ओके। तो यानी इलिप्स में आपका 1 से लेस देन होता है, लेकिन एसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू आएगी हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर गाइस के हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है और एलिप्स में आपका लेस देन 1 होगा, ओके। अब हम बात करेंगे गाइस किसकी, एक लास्ट रह गया इसमें टॉपिक, लैटिस वेक्टर। चलिए डिस्कस करते हैं लैटिस वेक्टर को। वो ही है सेम जो आपका किसमें होता था, एलिप्स में होता था, यानी कि L = 2b² A, सेम प्रोसेस होगा। अच्छा लैटिस वेक्टर में होता क्या है गाइस, आपकी लेंथ होती है जो आपकी फोकस से होकर के जाती है, यानी कि लेंथ ऑफ AB, और दोनों इक्वल होगी, जो ये होगा वही आपका ये होगा। अगर मैं इसको CD मान लूं तो यानी कि क्या निकल सकता है, यानी कि लेंथ ऑफ AB, क्या बोलते हैं उसको, लैटिस वेक्टर, क्या होगा, बस यही होगा। तो गाइस यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया किस पर, जो आपका हाइपरबोला है उसका टोटल जो बेसिक है वो सब यही सब चीजें हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा इन पे प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक नजर इस पे फिर से डाल लेते हैं, क्या कि आपका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। अच्छा दोनों में कुछ भी होता है, आपका ट्रांसवर्सिस, जो आपकी मेजर एक्सिस होती है वो ट्रांसवर्सिस एक्सिस होती है, जो आपकी माइनर एक्सिस होती है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, इसकी रेंट 2 भी होती है, इसकी रेंट 2 भी होती है।
फोकस के बीच का डिस्टेंस आपका वही 2c रहेगा एंड सी स्क्वायर और एबीसी में जो रिलेशन होता है वो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बिकॉज ऑफ क्योंकि सी यहाँ बड़ा है और सी इधर जो हमारा राइट हैंड साइड होता है सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो हमेशा हमारा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी कि सी हमारा बड़ा होगा तो इसलिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। चलिए इक्वेशन जो होगी आपकी ऑन एक्स एक्सिस की अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पर तो ए एक्स की नीचे आएगा, अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो कनेक्शन ही बदल जाएंगे आपके, वाई स्टार्टिंग में आ जाएगा, यहाँ एक्स में से लेस हो रहा था वाई, यहाँ वाई में से लेस होगा एक्स, इतना ध्यान देना आपको बस। यस आप होगा। बात करते हैं एसेंट्रिसिटी की तो ई की वैल्यू यहाँ पर कभी भी 1 से कम नहीं आएगी, अगर आई तो आप समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है, कुछ मिस्टेक है। ओके वैल्यू आपकी फॉर्मूला हुए थे सी अपॉन ए। चलिए लेट्स रेक्टम में अगर बात करें तो क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, सेम प्रोसेस है जो आपका एलिप्स में होता था। चलिए अब डिस्कस करते हैं गाइस प्रॉब्लम्स को। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस। स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन है उसमें इन्होंने डिस्कस करने को बोला है कि फोकई बताना है आपको, वर्टिसेस बताना है, एसेंट्रिसिटी बतानी है और आपको लेटस रेक्टम बताना है। तो चलिए गाइस हमेशा से मैंने आपको ये बात कही है कि सबसे पहले अगर फिगर पॉसिबल हो तो फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर हम देखो इस फिगर की बात करें, इस इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या चीजें निकल जाएगी। देखो इसको चेक करो पहले इसको चेक करते हैं पहले। क्या ये किसका स्क्वायर है आपका 4 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है आपका 3 का स्क्वायर, यानी कि कौन सा बड़ा है आपका 4 बड़ा है ना। यानी कि यहां से मैंने क्या निकाला a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 3। अब एक सबसे बड़ी बात है, अब मुझे इसको देख करके ये पहचानना है कि भाई ये x एक्सिस पर है या आपका y एक्सिस पर है। मैंने क्या बोला था कि y अगर आपका देखो स्टार्टिंग में आपका अगर y में से लेस हो रहा है, सॉरी अगर आपका x में से लेस हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में गाइस उन्होंने पूछा है कि आपको फोकी बतानी है, वर्टिसेस बताना है, एसेंट्रिसिटी बतानी है और आपको लेटस रेक्टम बताना है। तो चलिए गाइस करते हैं। मैंने गाइस वैसे हमेशा से बात कही है कि अगर क्वेश्चन का फिगर पॉसिबल है तो सबसे पहले आपको फिगर को फोकस ही करना है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इसका फिगर बनता है ना, उससे सब चीजें बहुत जल्दी इजीली समझ में भी आएंगी और आप खुद देख लेना। तो देखो अभी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इससे पहले मुझे ये कंफर्म करना है कि ये जो आपकी इक्वेशन दी है उन्होंने हाइपरबोला की, ये ऑन एक्स एक्सिस है, ये ऑन वाई एक्सिस है। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, देखो वाई एक्सिस अगर था, इसको समझ लो आप और बात छोड़ो, आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर एक्स में से वाई लेस हो रहा है तो आपका एक्स एक्सिस है, अगर वाई में से लेस हो रहा है तो आपका वाई एक्सिस है। अरे भाई जिसमें से लेस हो रहा है बस वही एक्सिस है। अब यहाँ स्टार्टिंग में एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका ऑन एक्स एक्सिस है आपका। ओके गाइस अब चलिए चेक करते हैं ए बी क्या होगा। तो ये क्या है, देखो x के नीचे क्या होगा a होगा, y के नीचे क्या होगा आपका b होगा। तो यहां से अगर मैं कंपेयरिंग करूं तो गाइस a इक्वल टू क्या निकल गया आपका 4, क्योंकि a स्क्वायर होता है ना। अच्छा b की वैल्यू क्या निकल गया आपके यहाँ से 3। अब अभी देखो क्या निकालना है फोकी, फोकी क्या होता है आपका c। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, रिलेशन a b c में क्या होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट मींस 4 चौक 16 3 3 9 यानी कि 25। इस इट मींस c इक्वल टू क्या निकल गया 5 प्लस माइनस के 5। अब x एक्सिस है तो यहां से आपका फोकई क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका x एक्सिस है इसका मतलब y0 और प्लस माइनस के 5, ये लो निकल गया आपका फोकई। वर्टिसेस की अगर हम बात करते हैं गाइस, वर्टिसेस क्या हो जाएगा आपका, देखो x एक्सिस है इसका मतलब समझ जाओ कि y तो 0 है, क्या रहेगा सिर्फ आपका सिर्फ x रहेगा। तो वर्टिसेस क्या होंगे गाइस, x एक्सिस है इसका मतलब y आपका 0 हो जाएगा और a आएगा प्लस माइनस का a। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 यानी कि प्लस माइनस के 4 0। चलिए नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं हम एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी एसेंट्रिसिटी गाइस, e इज इक्वल टू c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी है आपकी 5। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो 5 अपॉन 4 निकल गया आपका ये। चलो नेक्स्ट है आपका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, यानी कि 2 इंटू b की वैल्यू b स्क्वायर कितना है आपका 9 अपॉन 4 2, तो कितना निकल गया 9/4।
2। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए गाइस, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो 2 में क्या हो रहा है, आपका y में से x लेस हो रहा है, तो जो आपका स्टार्टिंग में होगा बस वही एक्सिस होगा। इसका मतलब y में से x कट रहा है, तो इनके आपका क्या है, आपका ऑन y एक्सिस है। समझ गए आप कि y एक्सिस है। चलिए, तो y के नीचे जो होगा वो आपका a होगा, y के नीचे जो होगा वो आपका a होगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इस 3, और b इक्वल टू क्या हो गया इसका, ये आपका हो जाएगा, देखो 27 को अगर हम अंडर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट 3। चलिए, ये भी हो गया। अब क्या निकालना है आपको, अब क्या निकालना है, फोके निकालना है। फोके के लिए मुझे c निकालना पड़ेगा, तो c इक्वल टू क्या निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इन्हीं को जोड़ दो ना सीधा, क्या बन गया आपका, इन्हीं को जोड़ दो गाइस, क्या बचेगा आपका 36 स्क्वायर, यानी कि c इक्वल टू क्या निकल गया प्लस माइनस के 6। इसका मतलब आपकी जो फोकी है वो क्या हो जाएगी, देखो y एक्सिस है, इसका मतलब x0, तो ये निकल गया। मिनट नहीं लगती निकालने में। अगला पॉइंट क्या है आपका, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस की अगर हम बात करते हैं तो वर्टाइसिस में क्या होगा, देखो y एक्सिस है, इसका मतलब x0 और प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है 3। चलो, ये भी निकल गया। अगला पॉइंट आता है गाइस एसेंट्रिसिटी। तो क्या होती है गाइस, E इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो मैंने आपको बोला था कि हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, आपका हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1 होता है। देखो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू है 6 अपॉन 3 यानी कि 2, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट रह गया एल आर। तो एल आर क्या होता है 2 बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 2 बी की वैल्यू कितनी है आपकी 27 अपॉन ए की वैल्यू है 3, तो बस 9, यानी कितना आ गया आपका 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 में अब देखो ये वाली जो है आपको इस फॉर्म में मुझे लाना पड़ेगा, इसमें मुझे गिवन नहीं है, क्या करेंगे, इसको मुझे 1 बनाने हैं कि 36 से डिवाइड, डायरेक्ट क्या बन गया y स्क्वायर अपॉन 4 और x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बस अब तो बन गया आपका। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या है, देखो y एक्सिस है आपका ये, क्योंकि y स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये आपका क्या है y एक्सिस है, यानी कि आपका ये वर्टिकल है, सॉरी स्टार्टिंग में देखो y आ रहा है, यानी कि y में से आपका x लेस हो रहा है, समझिए y में से आपका घट रहा है, तो जो स्टार्टिंग में होता है वही आपका एक्सिस हो जाता है। क्या बन जाएगा आपका ये y एक्सिस पर है, यानी कि आपका जो हाइपरबोला है ऑन y एक्सिस है। तो यहां से देखो y के नीचे इसका मतलब a होगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2 और b की वैल्यू कितनी होगी 3, तो c कितना निकल जाएगा, दोनों को सम करके जोड़ना है, स्क्वायरिंग करके जोड़ना है, यानी कितना आ गया आपका अंडर रूट 13 प्लस माइनस के। तो फोके क्या निकल जाएगी गाइस, फोके देखो y एक्सिस है, इसका मतलब x0 और प्लस माइनस c का मतलब अंडर रूट 13। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या होगा, देखो y एक्सिस है, इसका मतलब x0 और वर्टाइसिस में क्या आएगा प्लस माइनस का a आएगा, तो प्लस माइनस a क्या है आपका 2। चलिए, ये भी हो गया। अगला आता है हमारा असेंट्रिसिटी। अगर हम असेंट्रिसिटी की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या हो गया C अपॉन A, और C की वैल्यू कितनी है आपकी अंडर रूट 13 अपॉन कितना आएगा 2, बस निकल गया आपका सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट बचा है हमारा LR। तो भैया LR होता है 2b स्क्वायर अपॉन A, इसका मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है आपका 9 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस। 4 में भी क्या करेंगे, 5, 7, 6 को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस की वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आपका x, यानी कि कौन सा है आपका, ये आपका है ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस क्यों है आपका ये, बिकॉज x आपका स्टार्टिंग में आ रहा है, तो x के नीचे क्या है आपका a, तो यहाँ से a बराबर कितना निकल जाएगा, इसका स्क्वायर है ये 6 का, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो c कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100 का मतलब c प्लस माइनस के 10। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपका गाइस, क्या निकालना है फोकी। फोकी का मतलब हो गया, देखो x एक्सिस है, इसका मतलब y0, तो प्लस माइनस 10 डायरेक्ट निकल गया। चलिए नेक्स्ट हमें निकालना है वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस में क्या होगा, देखो x एक्सिस है, y आपका 0 और ये आएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है आपकी 6। चलिए ये भी निकल गया। अब निकालेंगे गाइस असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी यानी कि E बराबर C अपॉन A। तो C की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10
तो 10 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6, इसका मतलब कितना निकल गया 5/3। चलिए नेक्स्ट हमारा बचता है एल आर, यानी कि लेटेस्ट वेक्टर 2b² अपॉन ए इज इक्वल टू 2b² कितना है आपका 64 अपॉन ए है आपका 6, 2 तिया और बस 64/3। ठीक है, चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, 36 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, कितना निकल जाएगा आपका, ये कोई यहाँ इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस 36/5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका कोफिशिएंट मेरा 1 होना चाहिए, नीचे लिया हो सब, यहां हमारा कट जाएगा तो x² अपॉन कितना निकल जाएगा 9, ये कितना निकल जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से x में से सॉरी y में से आपका x लेस हो रहा है, इसका मतलब y आपका स्टार्टिंग में है, यानी कि आपका ये ऑन y एक्सिस ही हो गया। ओके, इसका मतलब y के जो नीचे होगा वो आपका a होगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/√5। ठीक है, अच्छा b वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो c अगर मैं यहां से निकालूंगा c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से 36/5 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 × 20 36/5 यानी कि 536। तो c की वैल्यू आपकी आ गई है प्लस माइनस √56/5, यानी हम इसको लिख सकते हैं गाइस प्लस माइनस 2√14/5। ओके, तो c आपका क्या निकल गया, ये निकल गया। चलिए अब निकालना है वही फोकी, निकालो क्या हो जाएगा फोकी, देखो कौन सा आपका y एक्सिस यानी कि x आपका 0, तो प्लस माइनस 2√14/5। ओके, चलिए आगे क्या निकालना है आपको, वर्टाइसेस निकालने हैं, तो वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे आपका है y एक्सिस, इसका मतलब x0 और प्लस माइनस a क्या है आपका 6/√5। चलिए असेंट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो असेंट्रिसिटी आपका निकल जाएगा E इज इक्वल टू C अपॉन ए, इट मीन C की वैल्यू है आपकी कितनी, ये है देखो डेंजर सी वैल्यू √14/√5 मल्टीप्लाई A की वैल्यू कितनी है आपकी, ओहो ये भी यही है 6/√5, इससे ये गया इससे ये गया, कितना निकल गया √14/3। ओके गाइस, चलिए LR रह गया आपका सी, LR 2b² अपॉन a यानी कि 2b² आपका आ गया 4, a की वैल्यू कितनी है 6 और ऊपर आ गया √5, 2 दिया, तो बस कितना निकल जाएगा 4√5/3। ओके गाइस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो 6 में क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, 7 8 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7 8 4 से जब हम इसका डिवाइड करेंगे निकल गया आपका y² अपॉन 16 माइनस के x² अपॉन 49 इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग में क्या रहा आपका y, इसका मतलब y एक्सिस हो गया, तो जो स्टार्टिंग में होता है गाइस बस उसी को समझ जाओ, फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, और जो हमारा स्टार्टिंग में होता है वही हमारा एक्सिस होता है, और जो उसके नीचे होगा वो हमारा a होता है। इसका मतलब यहां से मुझे कंफर्म हो गया कि आपका y एक्सिस है और y के नीचे आपका a है, तो a की वैल्यू क्या निकल जाएगी 4 निकल गई क्या, और b = 7 निकल गई क्या, और c = दोनों को ऐड करें तो आपका निकल जाएगा 65 अंडर रूट प्लस माइनस। ओके गाइस, तो फोकी क्या जाएगी आपकी, फोकी = देखो क्या है y एक्सिस है, इसका मतलब x आपका 0 और प्लस माइनस क्या होता है c, तो c कितना है आपका √65। नेक्स्ट है हमारा वर्टाइसिस, तो वर्टाइसिस की अगर हम बात करते हैं, देखो y एक्सिस है तो बस x को तो 0 कर दो चुपचाप, और प्लस माइनस a होगा, a की वैल्यू कितनी है आपकी 4। चलो नेक्स्ट है हमारी असेंट्रिसिटी, तो यानी कि E = क्या होता है C अपॉन a, तो C की वैल्यू कितनी है आपकी √65 अपॉन a की वैल्यू है 4, बस ये आ जाएगा आपका। LR की अगर हम बात करते हैं गाइस तो 2b² अपॉन a यानी कि 2 × b² कितना है आपका 49, और ये आपका 4/2, इसका मतलब कितना निकल गया 49/2। तो गाइस यहाँ हम लोगों का एक्सरसाइज 11.4 जो है उसके क्वेश्चंस 1 to 6 यहाँ कंप्लीट होते हैं, साथ में जो हाइपरबोला है उसका बेसिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती है, मेरे मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आते हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन को क्लिक जरूर करें जिससे मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।